हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पोहा और बेसन से बनकर के तैयार होती है। तो पोहा में बेसन डालकर तो देखिए बहुत ही अमेजिंग और यूनिक रेसिपी बनती है। और इस रेसिपी को आप महीने 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बनाना बिल्कुल ही आसान है, घर में रखे सामानों से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पोहा लिया है, थोड़ा सा हरी धनिया लिया है और 1 कटोरी हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। तो आप मेजरमेंट का ज़रूर से ध्यान रखें। जितना आपको पोहा लेना है उसका आधा आपको बेसन लेना है। तो हमने एक बड़ी कटोरी से पोहा लिया है। तो पोहा आप बारीक या फिर मोटा जो भी पोहा आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज कर सकते हैं। अब पोहा को हमें एक बाउल में डालना है। तो हमने पोहा को एक बाउल में डाल दिया है। अब पोहा को हमें बढ़िया से धुल करके तैयार करना है। तो पोहा में हम पानी डालेंगे। यदि पतला वाला पोहा है तो और भी बढ़िया है। अब पोहा में हम पानी डालकर इसे अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि पोहा में बहुत सारी धूल मिट्टी होती हैं तो इसे साफ़ करना ज़रूरी है। तो पोहा को हमें 2 से 3 पानी अच्छे से धुल करके तैयार करना है। तो एक पानी यहाँ पर देख सकते हैं ना कि कितना गंदा हो गया है। तो इसे 2 से 3 पानी हम धुल करके आपको दिखाते हैं। तो हमने 3 पानी से पोहा को बढ़िया से धुल करके तैयार कर लिया है। अब पोहा को हमने धुल लिया है तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए फूलने को छोड़ देंगे। तो इसे ढक करके हम साइड कर देंगे। तब तक चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो जो हमने धनिया को लिया था, धनिया को धुल करके हमें बारीक काट करके तैयार करना है। तो यहाँ पर धनिया को जितना बारीक हो सके उतना बारीक हमें काटना है। तो हम यहाँ पर सीजर का इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं। जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से धनिया को काट करके तैयार करें। हमें इस रेसिपी को महीने 2 महीने के लिए स्टोर करना है तो धनिया को बारीक काटना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने सारी धनिया को बारीक काट करके तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। तो हमने तेल जब गर्म हो गया है तो इसमें हमने जीरा डाला है। साथ ही में 1/4 चम्मच कलौंजी डालेंगे, जिसे मंगरेला भी बोलते हैं, और इसे 5 सेकंड के लिए भून लेंगे। इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। तो बेसन को हमने पहले ही छान लिया था। छानने के बाद ही बेसन का यूज करना है। और हमने यहाँ पर चने का बेसन यूज किया है। चने का बेसन बहुत ही बढ़िया होता है, तो आप चने के ही बेसन का यूज करें। अब मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बढ़िया से बेसन को भून लेना है। बेसन का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस इसमें अच्छी सी एक खुशबू आने लगे तब तक इसे भून करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं ना कि बेसन में किस तरह से गुठलियाँ पड़ गई हैं। तो पलटे से इसी तरह से रगड़ेंगे तो जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी तरह से रगड़ करके गुठलियों को ख़त्म कर देना है और चलाते हुए बेसन को हमें बढ़िया से भून लेना है। तो 3 से 4 मिनट लगते हैं बेसन को भूनने में। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझ जाइए कि बेसन हमारा भुन गया है। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए बेसन को भूनना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनना है। हाई फ्लेम पर यदि बेसन को भूनेंगे तो बेसन जल सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेसन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बेसन हमारा भून करके तैयार हो गया है। तो गैस को बंद कर देंगे और इसे साइड कर देंगे। तब तक इधर पोहा को भी देख लेते हैं। पोहा भी हमारा 8 से 10 मिनट तक रेस्ट कर लिया है और ये बढ़िया से फूल करके तैयार हो गया है। तो अब पोहा को हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने जो बेसन भून करके रखा था इसी पोहे में हमें डाल देना है। थाली में हमने इसीलिए डाला है क्योंकि इसे हमें गूँथना है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमने आधा चम्मच अजवाइन लिया है, जिसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया उभर करके आता है। साथ ही में आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1/4 चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इससे ज़्यादा हल्दी पाउडर का यूज नहीं करना है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और जो हमने धनिया को काट करके रखा था
उसे भी डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को हमें पोहा में अच्छे से मसलना है। तो आप देख सकते हैं ना कि पोहा बेसन एकदम से ड्राई ड्राई लग रहा है, तो इसमें आपको पानी नहीं डालना है। इसी तरह से थोड़ा सख्त हाथों से इसे मसलना है। हल्के हाथों से मसलेंगे तो इसका डो नहीं बनेगा, तो सख्त हाथों से इसे बढ़िया से मसलेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसका डो बन करके तैयार हो जाएगा। यदि ज़रूरत पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच पानी के छींटे डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बिना पानी के ही इसका डो बन करके तैयार हो जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस रेसिपी को हम स्टोर करने वाले हैं तो इसमें पानी का यूज नहीं करना है। हमने पोहा और बेसन को 3 से 4 मिनट तक मसला है, तो आप देख सकते हैं कि पहले की अपेक्षा अब इसका डो बनना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हमें बढ़िया से इसे मसल करके इसका एक डो बना करके तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर पोहा और बेसन और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब पोहा से एक छोटी सी लोई दोनों हाथों से मसलते हुए बना करके तैयार करेंगे। टाइटली हाथों से हम इसकी लोई बनाएंगे, क्योंकि हमने पोहा का इस्तेमाल किया है तो किनारे पे फटने लगते हैं। और दोनों हाथों की मदद से इसी तरह से हमें दबाते हुए लोई को चपटा कर लेना है। हल्के हाथों से करेंगे तो ये अच्छे से तैयार नहीं होंगी। तो इस तरह से थोड़ा टाइट हाथों से हम बनाएंगे तो बढ़िया से इसकी मठरी बन करके तैयार हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक मठरी को बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी भी मठरी आपको बना करके दिखाते हैं। दोनों हाथों से इसे बढ़िया से मसलेंगे। मसल करके इसकी लोई बनाएंगे और दबाएंगे तो मठरी चिकनी बन करके तैयार होगी। और बिना इसे मसले आप मठरी बनाएंगे तो चारों तरफ से फट जाएंगी। तो इसी तरह से हमें बाकी की भी मठरी बना करके तैयार कर लेना है। इस मठरी को बनाने के लिए आपको मोयन की भी नहीं ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही हेल्दी तरीके से यह मठरी बन करके तैयार होती है। तो हमने यहाँ पर कुछ मठरी को बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने कितनी पतली मठरी को बनाया है। इस तरह से आप बनाएंगे तो यह बहुत ही क्रिस्पी, करारी और टेस्टी बन करके तैयार होती हैं। तो अब चलिए इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे हमें अच्छे से गरम करना है। मीडियम फ्लेम पर इसे नहीं गरम करना है, हाई फ्लेम पर ही तेल को गरम करना है। फ्लेम को हाई करके अब इसमें एक एक करके हम मठरी को डालेंगे। तो एक बार में जितनी मठरी आ जाए उतनी मठरी को हम कढ़ाई में डाल देंगे। यदि मीडियम फ्लेम पर इस मठरी को आप फ्राई करेंगे तो मठरी बहुत ज़्यादा तेल पी जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले फ्लेम को हाई करना है और जब मठरी हल्का सा सिक जाए तो फ्लेम को मीडियम कर देना है। जब मठरी नीचे से हल्का सा सिक जाए तभी इसमें हम पलटा लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि मठरी हल्का सा सिक गई है, तो इसे हम उलट पलट देंगे। अब मठरी नीचे से सिक गई है तो इसे हम एक एक करके सारी मठरी को पलट देंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी यह मठरी बन करके तैयार होती है और क्रिस्पी इतनी होती है कि आप महीने 2 महीने तक स्टोर करके भी खाएंगे तो यह उतना ही क्रिस्पी लगेगी। सुबह शाम की चाय के साथ आप इस मठरी को एंजॉय कर सकते हैं। बातों ही बातों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मठरी हमारी फ्राई होकर के तैयार हो गई है। अब इसे हम तेल से बाहर निकालेंगे। देखने में मठरी कितनी सुंदर लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो इसे निकाल करके हम एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से दूसरे बैच की मठरी को हम फ्राई कर लेंगे। तो जब मठरी आप डालें तो फ्लेम को हाई रखना है। मीडियम या फिर लो फ्लेम पर मठरी को फ्राई करने की गलती मत करिएगा। लो फ्लेम पर मठरी को फ्राई करेंगे तो मठरी फैल भी सकती है और बहुत सारा तेल पी जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस मठरी को बनाने के लिए बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। कम सामानों में और कम मेहनत में यह मठरी बन करके तैयार हो जाती है।
इसी सेम प्रोसेस से हम बाकी की भी मठरी बना कर के तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर दूसरे बैच की मठरी फ्राई कर लिया है। इसी तरह से बाकी की मठरी को भी हम फ्राई करेंगे। और चलिए आपको मठरी को सर्व करके दिखाते हैं। तो हमने मठरी को एक प्लेट में सर्व किया है। इसे आप छोटी मोटी भूख में या फिर चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। तो आप इसकी क्रिस्पीनेस देख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है। इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।